टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 23वां दिन हो चुका है। तो जो अब तक की क्लास है उन क्लासों में हमने प्रायिकता से संबंधित जो भी आवश्यक चीजें थी, बातें थी, वो हमने पढ़ी। अब उन्हीं को काम में लेना है और हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर करने हैं। तो अब हम करेंगे हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? उदाहरण नंबर 1, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है और उस सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। क्या कह रहा प्रश्न? प्रश्न कहता है एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 1000 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है जी? 1000 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जा रहा है। सिक्का कितना है? ध्यान देना, सिक्का कितना है? 1। तो हमारे कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 1000 ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक सिक्के को आप जितनी भी बार उछालोगे वो हमारे कुल परिणामों की संख्या होगी। मैंने आपको सिक्के के बारे में लिखाया था। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछाला था, एक सिक्के को 2 बार उछाला था, तो हमारे परिणामों की संख्या कितनी थी? 4 थी। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो परिणामों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन यहां ये क्या कह रहा है? ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक सिक्के को कंटिन्यू 1000 बार उछाला जाता है। एक बार उछाला तो एक परिणाम, 2 बार उछाला दूसरा परिणाम, 3 बार उछाला तीसरा परिणाम, 4 बार उछाला चौथा परिणाम, 5 बार उछाला पांचवा परिणाम, 6 बार उछाला छठा परिणाम। ऐसे करके उसमें परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। क्योंकि एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 1000 बार उछाला जाता है। मैंने पहले बताया था, वापस से बताता हूं। एक सिक्के की 3 बार उछाल तक तो हमें परिणाम भी पता रहते हैं और कुल परिणाम भी पता रहते हैं। एक सिक्के की 3 उछाल में कुल परिणाम भी पता रहते हैं, परिणाम भी पता रहते हैं। लेकिन यदि सिक्के को 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार ऐसे उछाला जाता है तो उसके परिणाम हमें पता नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके जो परिणाम है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो करते हैं, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है तो उसमें चित्त तो आता है 455 बार। चित्त कितनी बार आता है जी? 455 बार। और पट आता है 445 बार। चित्त कितनी बार आता है? 455 बार। और पट कितनी बार आता है? 445 बार उसमें पट आता है। तो जब एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं? 1000 बार उछाल रहे हैं। और 1000 बार उछालेंगे तो उसमें चित्त तो आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। कितनी बार आता है पट? 545 बार आता है। तो देख लो, जोड़ लो इनको, 5 और 5, 10 का 0 आ सकता है, 10 और 10 कितना हो गया इनका टोटल? 1000 हो गया। यानी कोई भी परिणाम साथ में नहीं आता है। चित्त तो आया 455 बार और पट आया 545 बार। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना की क्या ज्ञात करनी है जी? प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब करते हैं इसका हल। हल क्या कहता है? हल कहता है
कि हमें यदि किसी की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम होने चाहिए। इसने कहा प्रत्येक घटना यानी चित्र आने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट आने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में हमारे जो कुल परिणाम है, हमारे कुल परिणाम है, कुल परिणाम तो कितने हो गए जी 1000 हो गए। कुल परिणाम तो कितने हो गए 1000। अब मैं बात करता हूं प्रायिकता की, तो प्रायिकता का सूत्र प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब घटना क्या है, देखो हमें क्या चाहिए, कुल परिणाम तो है हमारे पास में, हमारे पास में क्या नहीं है, अनुकूल परिणाम नहीं है। क्या नहीं है जी, अनुकूल, किसके, घटना के अनुकूल परिणाम नहीं है। और हमारी घटना क्या है इस प्रश्न में, तो घटना पहली हो जाएगी चित्त आने की। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम देखेंगे, चित्त आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम। तो देखो चित्त कितनी बार आ रहा है, चित्त कितनी बार आ रहा है, 455 बार। कितनी बार आ रहा है जी, 455 बार आ रहा है। तो ये लोग अपने चित्त आने के अनुकूल भी परिणाम में कितने हो जाएंगे, 455 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी, 455 हो जाएंगे। कुल हमारे पास में है, प्रायिकता को हम किससे दर्शाएंगे, पीए से। तो घटना के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल तो कितने हैं 455 और बटावा कुल कितने हैं 1000। तो प्रायिकता कितनी हो गई 455 बटावा 1000। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी आपका सही होगा। और अगर इसको आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, इसमें 1000 का भाग दोगे तो 0.455। ये क्या हो जाएगी, चित्त आने की प्रायिकता। दूसरी याद करेंगे हम किसकी, पट आने की प्रायिकता। इसने कहा दोनों की, प्रत्येक की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना का मतलब है चित्त आने की भी ज्ञात करनी है और पट आने की भी ज्ञात करनी है। करते हैं, पट चित्त आने की कर ली। अब पट आने के कुल परिणाम, कुल परिणाम तो है ही अपने पास में कितने 1000। क्या चाहिए हमें, अनुकूल परिणाम, किसके, पट आने के। तो लिखेंगे पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम। कितनी बार आता है पट, तो पट हमारा आता है 545 बार। कितना आता है जी, 545 बार। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम 545। प्रायिकता का सूत्र एक ही प्रश्न में अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रश्न आए तो प्रायिकता का सूत्र एक ही बार लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। यदि किसी प्रश्न में एक से ज्यादा प्रायिकता पूछे तो आपको प्रायिकता का सूत्र एक ही बार लिखना है। तो प्रायिकता को हम किससे दर्शाएंगे, पीए से। सूत्र क्या कहता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब घटना क्या है, तो कुल तो कितने हैं जी 1000 परिणाम है। कुल कितने हैं 1000 परिणाम है। क्या नहीं है अपने पास में, अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल नहीं है, घटना के अनुकूल नहीं है। और यहाँ घटना क्या है, पट आने के। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 545। तो सूत्र क्या कहता है, घटना के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल तो कितने हैं 545 और बटावा कुल परिणाम, कुल कितने हैं 1000। और जब 545 में 1000 का भाग दिया जाता है तो देखो यदि 10 का भाग दे तो पीछे से 1 के बाद में पॉइंट लगता है। यदि किसी संख्या में 100 का भाग दे तो उसमें पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगता है। यदि किसी संख्या में 1000 का भाग दे तो पीछे से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाता है। तो इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसके बाद में यानी यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा 0.545 और आगे कुछ नहीं है तो इसलिए क्या लगा सकते हैं 0। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो गई 0.545। एक बात का ये ध्यान रखना है, कभी भी पॉइंट के बाद वाली संख्या को यदि पढ़ा जाता है तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे 545, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या को हमेशा ही अलग अलग पढ़ा जाता है।
पॉइंट के बाद में अगर कोई भी संख्या आती है तो उनको हमेशा ही क्या करना है जी, अलग अलग पढ़ना है। तो हमारा प्रश्न क्या था, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है तो जो चित है वो तो 455 बार आता है और पट है वो 545 बार आता है। तो प्रत्येक की यानी चिताने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी थी और पटाने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो प्रायिकता का सूत्र, कुल तो परिणाम कितने हो गए 1000, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हुए 455, कुल कितने हो गए 1000। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। अगर नीचे 1000 आए, 100 आए, 10 आए तो उसको आप सरल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे और कोई संख्या आ रही है तो उसको सरल नहीं भी करो तो भी सही रहेगा। 455 में 1000 का भाग दिया तो 0.455 और पटाने की प्रायिकता में 545 बटा 1000 तो कितना आ जाएगा 0.545। तो ये हो गया आपका प्रायिकता का उदाहरण नंबर 1। दूसरा जो नंबर का उदाहरण है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।